तो आप देख ही रहे हैं कि हमने जो मेला जो लगाया है, ये मेला ऊधम सिंह के नाम पे भी है। ऊधम सिंह के नाम पे हमने गेट बना रखा है। मैं इस वक्त जालंधर में हूँ, जहाँ की क्रांतिकारियों का मेला लगा हुआ है। इस जगह की विरासत के पीछे आप देख सकते हैं, हालांकि पंजाबी में लिखा है, पर यह मेला पुस्तकों का है, क्रांतिकारी विरासतों का है और गदरी बाबे का है, जिनका एक इतिहास है। हमारे साथ इस मेले के संयोजक अमोलक सिंह हैं। सर, हमें बताइएगा कि इस मेले के आयोजन की शुरुआत कैसी हुई और क्यों हुई? जी, गदरी बाबाओं का मेला 1992 से शुरू हुआ था। तो उस समय बात ये थी कि पंजाब के अंदर बहुत ऐसे मेले लगते थे जिन मेलों को हम बोल सकते हैं कि या तो व्यापारक मेले थे, या मनोरंजन के मेले थे, या दरबारी मेले थे, जो दरबारी राग ही बोलते थे। तो जो लोगों की बात करनी है, बेरोजगारों की बात करें, महंगाई की बात करें, हमारे कल्चर की बात करें, हमारे लूटे जा रहे सपनों की बात करें, ऐसे मेले नहीं थे। मतलब आपका असली भारत की जो बात करें वो मेला है, वो मेला है। ये असली भारत का मेला है, जो भारत के लोग दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं, जो लोग सड़कें बनाते हैं, जो बिजली के खंभा उसारते हैं, जो इमारतें बनाते हैं, जो गेहूं उगाते हैं, जो धान उगाते हैं, जो खेतों में काम सोना उगाते हैं, उन लोगों का मेला। ये मेला जंगल जल जमीन वाले लोगों का मेला है। ये जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका मेला है। ये उन बेरोजगारों का मेला है जो अपने दिन रात काम करके मेहनत करके उन्होंने डिग्री हासिल की, पढ़ाई की, लेकिन उनके पास वो बेरोजगार हो गए। उन सभी की बात करता है। तो इसलिए इस मेले के अंदर ये बात होती है कि जो हमारे पीछे बड़ा बोर्ड लगा है जिसमें पंजाबी में लिखा है, उसमें हम हिंदी में बोलेंगे तो ये है कि इस बार ये 31वां मेला है। 31 साल हो गए, बिकॉज ये मेला 1992 में शुरू हुआ था। ये 31वां मेला हमने डेडिकेट किया है, समर्पित किया है साम्राज्य तथा फिरकू फाशी हल्ले के खिलाफ जो लोग संग्राम करते हैं, अपनी बात रखते हैं उसके बारे में। तो इसलिए इस मेले के अंदर हमने जितना भी गायन मुकाबला है और इसमें पेंटिंग मुकाबला है, इसके अंदर सिंगिंग का कंपटीशन है, इसके अंदर क्विज मुकाबला है, इसके भीतर में कवि दरबार है, तो इसी के भीतर में नाटक हैं, गीत संगीत हैं। उन सभी में ये बातें आएंगी कि हमारे देश के अंदर कितने धर्म हैं। सर, थोड़ा रुकते हैं जी। ये जिस नाम पर लगता है वो गदरी बाबे का मेला है। जी। छोटा सा एक इतिहास उनका बताइएगा कि ऐसा क्या किया उन्होंने भारत के लिए, भारतीय समाज के लिए, कि उनके नाम पर यह मेला लगता है। जे गदरी बाबाओं के नाम पे इसलिए लगता है कि 1913 की बात है कि अमेरिका का शहर है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ वो लोगों ने मीटिंग किया, उन्होंने इकट्ठा हुए कि यहाँ जो लिख रखा है कि कुत्तों के लिए और भारतों के लिए यहाँ प्रवेश करना मना है, तो उन्होंने सोचा कि हमारे हिस्से की आज़ादी कहाँ गई, हम आज़ादी के लिए संग्राम करेंगे। तो जुड़कर बैठे। तो उस समय उन्होंने जो पार्टी बनाई उसका नाम था हिंदी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। लेकिन कुछ ही समय के बाद जब उन्होंने अपना एक पत्रिका निकाली, उसका नाम था गदर। तो गदर अखबार इतना मकबूल हुआ और दूसरी लैंग्वेज में देश विदेश में गया, तो वो पार्टी का नाम ही लोग गदर पार्टी बोलने लगे। तो वो 8,500 लोग, 8800 लोग अमेरिका और कनाडा को छोड़कर भारत की ओर चल पड़े, ये नारे लगाते हुए कि हम चलो देश को चलें, देश को आज़ाद कराएं। देश को आज़ाद कराने के उन्होंने संग्राम किया। जब देश में आए तो देश में अभी उतनी बातें लोगों के मन में नहीं थी, तो उनको पकड़ा गया। उन्होंने बगावत की, सावनियों में बगावत की, कीर्ति किसानों मजदूरों में गए, लेकिन उनको किसी को 20 साल, किसी को 25 साल जो जेलों में बंद कर दिए, अंडमान निकोबार में बंद कर दिए गए। सैकड़े लोगों को जू बदर कर दिया गया, गांव से बाहर निकाल दिया गया, कितने लोगों को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। तो वो जवान थे जब वो आज़ादी के संग्राम में आए, वो युवा थे, लेकिन जब वो जेलों से बाहर आए 20-20 साल के बाद, वो बाबा लोग बनकर आए। तो उसको बोलने लगे कि ये गदरी बाबे बन गए जवान से। गदर पार्टी से वो गदरी बाबे हुए। सो ये मेला गदरी बाबों का उन्हीं के नाम पे लगा। तो ये हाल भी देशभक्त
यादगार हॉल जो बना, तो जिसमें ये मेला लगता है, वो इसीलिए बना था कि जो आज़ादी के संग्राम में एक जो आज़ादी की ये स्ट्रीम थी कि आज़ादी के मायने क्या है, कि हम मुक्ति चाहते हैं कि पामे, चाहे वो गुलामी बाहर की हो या अपने अंदर की हो, जो कामगार लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके लिए आज़ादी का नया नगमा लिखा जाए। मतलब भगत सिंह का जो नारा था जी। कि सिर्फ गोरे अंग्रेजों से नहीं, काले अंग्रेजों से आजादी चाहिए, जी। वही गदरी बाबे का भी नारा था। जी। चलिए सर, इतिहास हुआ, अब जरा वर्तमान की तरफ लौटते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिन पहले एक बात बोलते हैं जी। कि देश को खतरा कलम वाले नक्सलियों से भी है और बंदूक वालों से भी है, जी। और दोनों का खात्मा करना चाहते हैं। जी। और आपने कलम वाले नक्सलवादियों का मेला लगा रखा है। जी नहीं, हमने ऐसा नहीं कि हमने कोई नक्सलवादियों का मेला लगा रखा है, हमने तो मेला गदरी बाबों का ही लगाया है। हाँ। देशभक्तों का ही मेला लगाया है। जो भी माटी की बात करता है, जो भी पानी की बात करता है, जो ऑक्सीजन की बात करता है, जो अपनी मातृभाषा की बात करता है, जो जंगल जल जमीन की बात करता है, जो रोजगार मांगता है, जो सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देता है, जो अपनी आवाज उठाता है कि सच लिखें, जो ये बात करता है कि जो भी लोग हैं बुद्धिजीवी, चाहे वो भले क्रांतिकारी हो या कोई भी लोगों की बात करने वाले लोग हैं, जिनको बिना मुकदमा चलाए हुए वर्षों से जेलों में पकड़ कर रखा हुआ है, ये कहाँ का संविधान का आपको संविधान ने कहाँ लाइसेंस दे दिया है। तो इसलिए हमने आवाज उठाया। तो इसलिए उसमें कोई भी हो, चाहे वो लोग जंगल के हों, चाहे प्रांत पंजाब के हों या किसी के भी हों, सो ये हमारा फर्ज बनता है। क्योंकि गदर पार्टी जब बनी थी 1913 में, उसके ऐलाननामे में, उसके डेक्लेरेशन में एक कंडीशन लिखी हुई है कि वही अपने आप को गदरी कहलाएगा जो दुनिया की किसी भी कॉर्नर में, किसी भी नेशन के ऊपर, किसी भी लोगों के ऊपर अगर रिप्रेशन किया जाएगा, उनको लूटा जाएगा, उनकी आवाज़ का गला जड़ा दबाया जाएगा, तो गदरी ने बोलना होगा। आपके यहाँ जब हम हॉल में घूमते हैं, प्रांगण में घूमते हैं इन गदरी बाबाओं के मेले में, जी, तो यहाँ किताबों का बहुत बड़ा मेला लगा है। जी। तरह तरह की भाषाओं किताबें हैं, पंजाबी की ज्यादा हैं, जाहिर तौर पर पंजाब है। जी। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से भारत में पढ़ने लिखने का माहौल बढ़ा है? जी, पंजाब के अंदर भी और पूरे भारत के अंदर सभी लोगों के पास जब जिंदगी का और कोई रास्ते नहीं छूटे, तो वो सोचने लगे हैं, वो चिंतन करने लगे हैं। उस चिंतन ने उनको सोचा है कि हम यहाँ से थोड़ा अपना पाँव से माटी के साथ जुड़ने का प्रयास करें, अपनी धरती के साथ जुड़ें। तो वो ज़्यादा पढ़ने इसलिए लगे हैं, इसलिए नहीं पढ़ने ज़्यादा लगे मोदी जी के आने के बाद कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी, ये उनको क्लियर है। वो अब वो सिलेबस पढ़ने लगे हैं, शायद वो पूरी यूनिवर्सिटियों में नहीं मिलता। यूनिवर्सिटियों में डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनको एक नया मनुष्य भी बना सकें। तो वो नया मनुष्य बनने के लिए वो पढ़ रहे हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि हमने ये मेला जो लगाया है, ये मेला ऊधम सिंह के नाम पे भी है। ऊधम सिंह के नाम पे हमने गेट बना रखा है। तो भगत सिंह ने हमें एक बात सिखाई थी कि भगत सिंह ने 23 साल की आयु में एक बार जिंदगी में सिर्फ एक गोली चलाई है, सारी जिंदगी पड़ा है, जेलों में भी पड़ा है। जब उनका लास्ट दिहाड़ा था, तो उस समय भी उन्होंने किताब का जो पेज जो पढ़ रहे थे, जब उनको आवाज़ लगाई गई कि आइए भैया आपकी फांसी का टाइम हो गया, तो उन्होंने बोला रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांति के साथ भेंट वार्ता कर रहा है, ठहरिए, ठहर के आऊँगा। तो रुके, और उसके बाद उन्होंने वो किताब का पेज टर्न कर दिया। वो इसीलिए टर्न किया था कि आने वाली युवा पीढ़ी यहाँ से किताब को आगे तोड़ेगी, कि जो कहानी यहाँ में रुक गई है उसको आगे तोड़ेगी। लास्ट ईयर हमारे मेले में कम से कम 16 लाख की किताबें लोग लेकर गए थे। अब तो 20 लाख से भी ऊपर जाएगा। लास्ट ईयर हमारे 80 स्टॉल थे, इस बार 100 से 100 से ऊपर स्टॉल चले गए। तो पंजाब जिसको जाना जाता था कि पंजाब को शायद कल्चर का नहीं पता, एग्रीकल्चर का ही पता है, अब हमारे पास एग्रीकल्चर तो छोड़ा नहीं, अब तो कल्चर ही जानने का प्रयास करेंगे। तो जब एग्रीकल्चर को तो छीन लिया, रोजगार को छीन लिया, हमको नशा दे दिया, जो ऐसे नशे दे दिए, पूरी युवा पीढ़ी मर रही है। तो इसलिए पंजाब में जो 5 दरियाओं का पंजाब था, उसमें एक नया दरिया जो चलने लगा है, नशे का दरिया,
तो उसमें पढ़ने के अलावा कुछ नहीं सरेगा। जहाँ पंजाब को बोलते हैं कि ये रेसलिंग लोगों का पंजाब है, कुश्ती करने वालों का, तो इसको पहलवानों से निकाल कर पंजाब को यहाँ की पहलवानी करने का वेला समय है कि उनको अपने चिंतन का पता चले। जैसे जैसे लोगों के खिलाफ एक नया युद्ध छेड़ रखा है, जो युद्ध मिसाइल से नहीं हो रहा, जो युद्ध जेलों में डालने से ही नहीं हो रहा, जो युद्ध इस बात से ही नहीं चल रहा कि उनके खिलाफ कोई सीधा मिलिट्री या पैरामिलिट्री ही यूज़ की जाए। सबसे बड़ा उनके खिलाफ युद्ध हो रहा है, जिसके बारे में पंजाबी के कवि अवतार पाश ने बोला था कि सबसे खतरनाक पुलिस की मार नहीं होती, सबसे खतरनाक पेट की भूख भी नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो हमारे सपनों के ऊपर जो हल्ला हो रहा है, हम वो सपनों को जगाने की, नए बीज की, नई फसल बोने का, नई फसल का लहराने का, नई रोशनी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ये मेला लगा। अभी आप सुन रहे थे गदरी बाबाओं के मेले के संयोजक अमोलक सिंह को। उन्होंने कहा कि हमारे सपनों पर जो मार है, हमारे बुद्धि और विचार पर जो मार है, जो किसी हथियार से नहीं बल्कि तरह तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गलत प्रचारों के द्वारा मारी जा रही है, उसके मुकाबले यह जन जागृति का एक मेला है, जहां विचार है, जहां किताबें हैं, जहां संघर्ष है, जहां विरासत है और जहां भगत सिंह जैसे लोगों का एक आदर्श है नया भारत बनने का। वैसे में सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जब नक्सलवादियों से डरते हैं और कहते हैं कि बंदूक वाले नक्सली हों या कलम वाले, दोनों को पराजित करना है, वैसे में ये मेले नई उम्मीद देते हैं, क्योंकि लड़ाइयां अंततः विचारों की हैं और विचार अंततः संघर्षों की तरफ बढ़ेंगे। जन ज्वार जनता की